दोस्तों कैसे हैं आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एटीएम का प्रोसेस हमारे पास आ चुका है। हिटाची का एटीएम आप अपनी दुकान पर, अपनी शॉप पर, आपकी अपनी हो या रेंट पर हो, आप उसमें लगवा सकते हैं और पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको इनकम होगी। और गाइस मैं आपको एक नई सूचना देने जा रहा हूँ, बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि स्टेट बैंक का एटीएम का अभी प्रोसेस हमारे पास आ चुका है। पूरा प्रोसेस ऑल यूपी की लोकेशन मेरे पास आ चुकी है कि पूरी यूपी में बहुत सारे सिटी है, अर्बन में है, रूरल में है, कि हम स्टेट बैंक का एटीएम भी इंस्टॉल कराएंगे, जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट बैंक का होगा। यानी जो भी एटीएम का प्रोसेस, एटीएम होता है, एसी होता है, यानी पूरा सेटअप उसमें स्टेट बैंक का होगा। आपको केवल आपकी शॉप, अपनी शॉप का प्रूफ देना है और साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करनी है। इलेक्ट्रिक का बिल जो भी आएगा वो भी बैंक ही पे करेगा। आपको कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको कराना होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा वो बैंक पे करेगा। साथ ही साथ आपको रेंट भी पे करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश का लोकेशन स्टेट बैंक का एटीएम का जो प्रोसेस है, यानी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है, वो मेरे पास आ चुका है। सारी लोकेशन मेरे पास है और वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में बता रहा हूं मैं कि हिटाची का एटीएम, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपने यहाँ इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। यहाँ आपको रेंट नहीं मिलेगा, पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और मैं आपको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर कि कितने भी ट्रांजेक्शन आपकी शॉप पर जो आपने इंस्टॉल कराया है हिटाची का एटीएम, 8 रुपये 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब को मार्जिन मिलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपनी अकाउंट से निकालता है 100 रुपये, या निकालता है 500 रुपये, या निकालता है 5000 रुपये, आपको हर ट्रांजेक्शन पर 8 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। यह दोस्तों, और ये रिटर्न एग्रीमेंट होगा हिटाची के साथ में। इसके साथ साथ अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी करता है अपने अकाउंट की आपके एटीएम से, या मिनी स्टेटमेंट निकलता है, तो 2 रुपये आपको मिलेंगे। जी हाँ, विड्रॉल पर 8 रुपये 50 पैसे और मिनी स्टेटमेंट और इंक्वायरी पर, बैलेंस इंक्वायरी पर मिलेंगे आपको 2 रुपये। या दोस्तों, अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि हिटाची का एटीएम आप कैसे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, इसके बिल्कुल ना कीजिएगा। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं प्राइम आगरा टीवी। मैं रिकॉर्डिंग बाय झनकार स्टूडियो। मैं अपने हर वीडियो में वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता हूं, सारी चीज A to Z सारी चीज एक्सप्लेन करता हूं, विजिट करता हूं, और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ज़्यादातर लोग जब हम बीसी के बारे में बताने जाते हैं, बैंक मित्र के बारे में बताने जाते हैं, तो एक निगाह मारते हैं हम जो डॉक्यूमेंट बताते हैं, क्योंकि हम पूरा प्लान बताते हैं। उसके बाद उनके व्हाट्सएप नंबर पर हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और इनके बिना होगा नहीं। ये हमारा दावा है कि इन डॉक्यूमेंट के बिना आपका बीसी पॉइंट नहीं होगा। अगर आपने पहले कभी करा लिया 5-7 साल पहले, तो उस बात को भूल जाओ। आज जो डॉक्यूमेंट हमने बताए इसके बिना आपका बीसी पॉइंट नहीं होगा। कुछ ज्ञानी बंधु और ऐसे हैं जिनका कभी कोई काम होता नहीं है। दरअसल होता क्या है कि या तो वो खुद ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, या उनके साथ का कोई ऐसा बंदा होता है जो उनको ज्ञान देता रहता है। और मजे की बात यह है कि वो कभी अपने काम को पूरा करा ही नहीं पाते, उनका कभी काम नहीं होता। अगर हम उन्हें एक स्टेप बता रहे हैं तो वो सीधे कूद कर दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं, हम दूसरा बता रहे हैं तो सीधे वो कूद कर तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं। इसलिए उनका कभी काम होता नहीं है। वो लाइफ में बस अपने सिर के बाल खींचते रहते हैं और वो समझते हैं कि जितनी जानकारी हमें है उतनी जानकारी जो बताने हमारे पास आए हैं इनको भी नहीं है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो काम करता है अपने काम में मास्टर होता है। इसलिए अगर कोई बीसी आपको बताने आ रहा है तो उसको हल्के में ना लें। तो पूरी नॉलेज होती है कि बीसी कैसे होगी और किसकी नहीं होगी, अच्छी पता होती है उसे, ठीक है। और रही बात आपकी, तो आप अगर जनसेवा केंद्र चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हिंदुस्तान की सारी विद्याएं सीख ली और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। ठीक है, कस्टमर के लिए आप जानते हैं, कस्टमर से ज़्यादा आपको जानकारी है, लेकिन जो आदमी, जो व्यक्ति, जो पर्सन आपको ये प्रोवाइड करा रहा है वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इतनी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने जानकारी दी है, मैंने अपने मन के भाव दिए हैं, वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि हर एक के लिए नहीं है, जो ज़्यादा ज्ञानी है, लेकिन वो उसी के लिए है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिटाची का एटीएम आप कैसे लगवा सकते हैं। दोस्तों, कंपनी को चाहिए एक जगह, एक शॉप, और चाहिए उसका प्रूफ कि वो आपकी है, आपकी अपनी हो, उसकी रजिस्ट्री हो,
बेनामा हो या फिर वो आपने रेंट पे ली हो, इससे कंपनी को कोई एतराज नहीं है। बिजली का कनेक्शन हो, इतनी चीज चाहिए केवल कंपनी को, हिटाची को। आपके साथ उनका एग्रीमेंट होगा और वो अपना पूरा सेटअप जो कि 5 लाख 7 लाख 10 लाख जो भी लगते हैं वो अपना पूरा सेटअप लगाएंगे और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें, उसके बाद में लगभग 30 से 45 दिन का समय होता है इंस्टॉलेशन का एग्रीमेंट के बाद में। और कंपनी के अकाउंट में आपको पे करना है, एक सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है जो कि रिफंडेबल होती है, 100% रिफंडेबल होती है। और काफी दिन से नहीं, कई वर्षों से मार्केट में हिटाची के एटीएम मौजूद हैं। बहुत सारे नए एटीएम आप जो देखेंगे कि नए एटीएम इंस्टॉल हुए हैं जिसमें पैसा डिपॉजिट भी हो जाता है, विड्रॉल भी हो जाता है, तो वो ज्यादातर हिटाची के ही हैं। आप अगर अंदर जाएंगे तो उस पर जो ब्रांड देखेंगे, लोगो देखेंगे, तो वो हिटाची के ही आपको दिखेंगे। यहाँ पर भी वो काम हो जाएगा, डिपॉजिट भी होगा, विड्रॉल होगा, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलेगा वो विड्रॉल पर और बैलेंस इंक्वायरी पर मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को नहीं मालूम होता इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, या हमें किससे वो करना है, इससे किससे संपर्क करना है। एक और सूचना आपको दे रहा हूँ कि जो बैंक बीसी यानी हमारे पास अभी तक 3 बैंक का परमिशन थी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। हमारे पास एक बैंक और आ चुकी है जिसका कि नाम है इंडसइंड बैंक, जिसको मैं पर्सनल 2010 से यानी आज से 10 वर्ष पहले मैं किसी कंपनी में काम करता था, तो उस कंपनी का अकाउंट भी इसी बैंक में था। उससे पहले ये रन कर रही है मार्केट में और अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है ये। इसने भी CSP देना स्टार्ट किया है, लेकिन कंडीशन वही आती है कि किसी ना किसी कंपनी के थ्रू ही आपको CSP प्रोवाइड होती है। बैंक सीधे किसी को बैंक मित्र नहीं बनाती है। तो दोस्तों यदि इसकी आपको CSP लेनी हो तो इसकी भी बहुत सारी लोकेशन यूपी में मेरे पास आ चुकी हैं और आप इस CSP को ले सकते हैं। अब मैं फर्क बता दूं आपको कि SBI, BOB और BOI, जो BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, उन तीनों का प्रोसेस सेम है, डॉक्यूमेंट सेम है, टाइमिंग सेम है, फीस सेम है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, जहाँ की डॉक्यूमेंट में उन तीनों बैंकों की डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ केवल नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये 5-7 डॉक्यूमेंट में आपको बैंक बीसी प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी, आपको कोई इसमें IIBF का एग्जाम नहीं देना है, जबकि वहां उन तीनों में IIBF का एग्जाम भी मस्ट है, उसके बिना आपको बैंक बीसी प्रोवाइड नहीं होगी। इतनी सारी बैंक बीसी हैं, बहुत सारी, इन तीनों के अलावा भी मार्केट में बहुत सारी बैंक है, कैनरा बैंक है, लेकिन वो कोई भी स्टार्ट नहीं होती, बीसी बनने के बहुत टाइमिंग होती है। लेकिन यहाँ आपको सेम डे इंस्टॉलेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी, फीस जो कि उन तीनों बैंकों की ज़्यादा है, उसके मुकाबले इस फीस उससे आधी है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल नाम मात्र के हैं, इंस्टॉलेशन सेम डे हो जाएगा, वर्किंग आपकी सेम डे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ऐसी चीज जो इन 3 बीसीओ में यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक, जो कि हमारे पास पहले से ही है, इनमें वो खूबी नहीं है जो इसमें है इंडसइंड बैंक में। वो क्या है कि इसमें आप ग्रुप लोन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि आप इसमें ग्रुप लोन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, या हो सकता है आप भी उसके मेंबर हो, कि समूह लोन जो बोलते हैं उसमें 7 से लेकर 15, 20, 25 लोगों का समूह बनाते हैं और छोटे छोटे लोन उनको 10,000 से लेकर 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 डिपेंड करता है उनके सिविल स्कोर पर। तो वो लोन का काम भी आप इसमें कर सकते हैं और इंस्टेंट आपको ये पता होगा कि इस व्यक्ति का लोन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, डिपेंड करेगा उसके सिविल स्कोर पर। अब मैं पूरी चीज बता दूं आपको कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, इंडसइंड बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं जीरो बैलेंस के, आप पैसा जमा कर सकते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक की पासबुक भी आप प्रोवाइड करा देंगे। रिचार्ज का काम भी इसी में है, रिचार्ज भी कर सकते हैं आप, साथ साथ यूटिलाइज भी कर सकते, यूटिलिटी बिल पेमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप लोन का भी काम इसमें आप कर सकते हैं।
ये सभी वर्क आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको SBI, BOB और BOI के मुकाबले केवल आधी फीस जाएगी। दूसरा, सेम डे फीस जाएगी, सेम डे आपका इंस्टॉलेशन होगा और आपको वर्क स्टार्ट करा दिया जाएगा। तीसरी, डॉक्यूमेंट बिल्कुल नामात्र के आधार, पैन जो कि मस्ट होते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इससे वह आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। आपको अगर BC लेना हो, बहुत सारी जगह मेरे पास आ चुकी है इसकी भी। और अभी आगरा सिटी हमारे पास है, मथुरा हमारे पास है, कोसी हमारे पास है और बहुत सारी जगह ऐसी हैं। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप लाइक करें वीडियो को या डिसलाइक करें, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप शेयर करें वीडियो को या नहीं करें, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आपको मेरे चैनल से नई नई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक का पूरा प्रोसेस क्या है ATM लगवाने का आपके अपने यहाँ पर। उसमें आपको रेंट मिलेगा बैंक की तरफ से और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट भी मिलेगा। यानी इसका जो बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा आपकी शॉप पर, वो भी पे बैंक ही करेगी आपको। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।